अब एपिसोड 4 में जैसा कि आप लोग जानते हैं श्वार्ज़ेनबर्ग फैमिली अपने लंदन वाले घर में वापस आ रहे हैं। तो पेट्रा ट्रेवर बिंगली को बताती है कि उसकी घर की हाउसकीपर जैनेट से बात हुई है और वो पास ही में रहती है और घर की सारी डेकोरेशन वगैरह कर देगी। और जब वो घर आ जाएगी तो ट्रेवर बिंगली फ्री है और उसकी ड्यूटी खत्म होती है और उसको उसकी जॉब के पूरे पैसे मिलेंगे। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ट्रेवर बिंगली के पास हाउसकीपर जैनेट का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि गड़बड़ी हो गई है। पेट्रा को ये बात नहीं पता है, लेकिन अभी जैनेट स्कॉटलैंड में अपने मायके आई हुई है। ये सुनकर ट्रेवर दुविधा में आ जाता है। वो उससे चिंता ना करने को बोलती है और कहती है कि वो ट्रेन पकड़ के रात तक उसके पास पहुंच जाएगी। अब वो ट्रेवर को एक काम में फंसा देती है। वो उसको एक क्रेडिट कार्ड जो कि ड्रॉर में रखा होता है उसके बारे में बताती है और उसे दे देती है। और उसके बाद वो उसे राशन की लिस्ट भेजती है। राशन की लिस्ट बहुत ही लंबी होती है, कई सारे पन्ने होते हैं। वो ट्रेवर को शॉपिंग करने के लिए भेज देती है। अब वहीं दूसरी तरफ जॉर्जिया हकोपियन जब अपने ऑफिस वापस आती है तो वो देखती है कि बच्चा गायब हो चुका है और इस चीज को देखकर वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। अब ट्रेवर मार्केट आ जाता है और जरूरत की सारी चीजें खरीदने लगता है। अब उसके पास फिर से जैनेट का कॉल आता है जो कि उसे एक खास तरीके की सॉसेज खरीदने के लिए बोलती है जो कि श्वार्ज़ेनबर्ग फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद है। वो उसे खरीद लेता है। उसके पास काफी सारा सामान हो चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्जिया हकोपियन बच्चे के गायब हो जाने पर पुलिस को रिपोर्ट कर देती है। पुलिस वाले बच्चे को ढूंढने के लिए अपनी टीम भेज देते हैं। ट्रेवर बिंगली कई सारी शॉपिंग बास्केट घर ले जा रहा होता है। अब वो किचन पे सारा राशन पानी रख देता है। वो जॉर्जिया हकोपियन को कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं उठती है क्योंकि वो अपने पुलिस वाले इंसिडेंट में बिजी होती है। अब ट्रेवर बेसमेंट में जाता है और उन्हीं होमलेस कपल को चॉकलेट्स और वाइन दे के बीते हुए इंसिडेंट के बारे में माफी मांगता है। ट्रेवर का ये स्वभाव देख के वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ट्रेवर उनको क्रिसमस की बधाई दे के वहां से चला जाता है। अब जो पिछले एपिसोड में आपने कुत्ता देखा था जिसका नाम आर्ची है, उसकी मालिकिन जिसका नाम एनाबेल होता है, वो हेली नाम की डॉग वॉकर को अपना कुत्ता दे देती है। आर्ची जिस जूते से खेल रहा होता है, अब वो जूता वो उसके मुंह से निकाल के टेबल पर रख देती है और अब वो वहां से चली जाती है। अब जब ट्रेवर वापस रिसेप्शन एरिया में आता है तो उसे अपना जूता काउंटर पर रखा हुआ दिखता है। वो अपना जूता लेकर लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है और अब इसी टाइम आर्ची अपनी डॉग वॉकर से पीछा छुड़ाकर ट्रेवर का जूता फिर से लेने की कोशिश करने लगता है और ट्रेवर के साथ लिफ्ट से ऊपर जाने लगता है। ट्रेवर ऊपर जाते समय डॉग वॉकर से कहता है कि वो बस थोड़ा वेट करे, अभी वो तुरंत उसका कुत्ता नीचे ला रहा है। डॉग वॉकर हेली कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां से चली जाती है और जाते हुए इस पूरे इंसिडेंट के बारे में आर्ची की मालिकिन एनाबेल को बता देती है। अब ट्रेवर बिंगली जब कुत्ते को नीचे लेकर आता है वो देखता है कि हेली वहां से जा चुकी है। वो लिफ्ट के अंदर एक नोट चिपका देता है जिसमें उसका नंबर दिया हुआ होता है और लिखा होता है कि तुम्हारा कुत्ता मेरे पास है, आके पेंट हाउस से ले जाना। हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसने अपनी की फॉब एक की रिंग के अंदर लगा दिया है। अब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्ची की नजर सॉसेज पे पड़ जाती है और वो उसको खाने लगता है। ट्रेवर उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे रोकने के लिए वो अपने की फॉब की रिंग से उसे बहलाता है, लेकिन अब एक गड़बड़ हो जाती है। की फॉब को आर्ची निगल लेता है। ट्रेवर को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे, तो इसीलिए वो आर्ची को लिफ्ट के पास ले जाता है और वो ये देखता है कि आर्ची को यूज करके लिफ्ट अभी भी वो एक्सेस कर पा रहा है। और फिर से जैनेट का कॉल ट्रेवर के पास आता है और वो उसे बताती है कि मौसम खराब हो जाने के कारण वो आज रात की स्लीपर ट्रेन लेके कल ही आ पाएगी और तब तक के लिए वो घर को डेकोरेट करना शुरू कर दे और क्रिसमस ट्री को भी डेकोरेट कर दे। वो ट्रेवर को बताती है कि घर का माली उसको क्रिसमस ट्री दे जाएगा। जैनेट उससे पूछती है कि क्या वो खास वाली सॉसेज ले आया है, तो ट्रेवर देखता है कि कुत्ता सॉसेज खा चुका है, लेकिन वो जैनेट से झूठ बोल देता है कि हाँ वो सॉसेज ले आया है। अब ट्रेवर के पास एनाबेल का कॉल आता है। वो उससे अपना कुत्ता वापस मांगती है, लेकिन ट्रेवर को अभी की फॉब वापस नहीं मिली है और ट्रेवर उससे कहता है कि मैं कुछ घंटे बाद ही वापस आ पाऊंगा और आके तुम्हें कॉल कर दूंगा। अब ट्रेवर फिर से वही वाली सॉसेज खरीद के घर वापस आ रहा होता है। उसे लिफ्ट के पास लियोनेल मिलता है जो कि अपना फ्लैट खाली करके वहां से जा रहा होता है। अब ट्रेवर आर्ची की मदद से लिफ्ट को एक्सेस करके पेंट हाउस में वापस आ जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर की मेहनत के बाद ट्रेवर क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर लेता है। अब कुछ देर बाद आर्ची पूप करता है और ट्रेवर को उसकी पूप में की फॉब मिल जाती है। वो उसकी पूप को पैकेट में भर लेता है और लिफ्ट की तरफ जाने लगता है जहाँ पे उसे आर्ची की मालिकिन एनाबेल मिलती है। वो उसके डॉगी का ध्यान रखने के लिए ट्रेवर को धन्यवाद करती है। अब यहाँ पर एक फनी सीन है, जब वो दोनों लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं तो ट्रेवर उसकी पूप से अपने पेंट हाउस को एक्सेस करता है और ये देख के एनाबेल बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अब ट्रेवर अपने रूम पर आकर सो जाता है और अगली सुबह उसके पास जैनेट का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि सारी ट्रेन वगैरह कैंसिल हो गई हैं और वो वहां पर नहीं आ पाएगी, इसीलिए अब उसको श्वार्ज़ेनबर्ग फैमिली और उनके गेस्ट के लिए खुद ही फीस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। डिशेस बनाने की सारी प्रक्रिया वो प्रिंटर के जरिए उसे प्रिंट आउट प्रोवाइड करवा देती है। अब ट्रेवर काम पे लग जाता है और अब फाइनली कुछ देर की मेहनत के बाद वो सारी डिशेस प्रिपेयर कर लेता है। अब वो लिफ्ट के पास जाके खड़ा हो जाता है और श्वार्ज़ेनबर्ग लोगों का वेट करने लगता है, लेकिन वो लोग नहीं आते और रात हो जाती है, इसीलिए वो खाने को
फॉइल पेपर से ढक देता है। अब ट्रेवर पेट्रा को कॉल लगाता है और वो उससे झूठ बोल देता है कि जैनेट उसके साथ है और वो दोनों मिलके घर डेकोरेट वगैरह कर रहे हैं। और अब वो उससे पूछता है कि श्वार्ज़ेनेग्गर लोग अभी तक आए क्यों नहीं। तो पेट्रा उसे बताती है कि लास्ट मिनट में उन लोग का प्लान चेंज हो गया है और वो लोग वापस न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं और वो लोग अपने लंदन वाले फ्लैट पे अब नहीं आएंगे। और वो उससे जैनेट को धन्यवाद करने को भी बोलती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि घर का सारा काम वगैरह जैनेट नहीं किया है। ट्रेवर दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी है। अब इंटरकॉम की रिंग बेल होती है और एक पुलिस वाला उससे मिसिंग बेबी के बारे में पूछता है। ट्रेवर नीचे आके उसको बेबी दे देता है और अब जब पुलिस वाला बेबी का फेस मैच करता है तो वो ट्रेवर को बताता है कि ये वो वाला बेबी तो नहीं है जो गुमशुदा हो गया है। तो ट्रेवर उसे पूरी कहानी एक्सप्लेन कर देता है कि आखिरकार हुआ क्या था। पुलिस वाला बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अब ट्रेवर बच्चे को खाना खिलाने के लिए ऊपर जाने लगता है और वो पुलिस वाले को भी अपने साथ पेंट हाउस में इनवाइट कर देता है। अब ट्रेवर पुलिस वाले को शैंपेन ऑफर करता है। अब फिर से इंटरकॉम की रिंग बजती है और इस बार वही होमलेस कपल होते हैं। ट्रेवर उन्हें ऊपर बुला लेता है। वो दोनों कपल ट्रेवर को क्रिसमस प्रेजेंट देते हैं। ट्रेवर उन दोनों को भी दावत देता है। अब फिर से इंटरकॉम की रिंग बजती है और इस बार लायोनेल होता है जिसको ट्रेवर को चाबी देनी होती है। ट्रेवर लियोनेल को ऊपर बुला लेता है और उसके साथ लिफ्ट में एनेबेल भी होती है। अब एक एक करके वो इन सभी लोगों को अपने पेंट हाउस में इनवाइट कर लेता है। अब इसी बीच ट्रेवर की वाइफ जेस का उसके पास कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उन लोग की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। वो लोग बहुत ही दुखी होते हैं। जेस ट्रेवर से पूछती है कि क्या वो लोग उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ट्रेवर इस बात के लिए मान जाता है और उन लोग को अपनी नई लोकेशन दे देता है। अब इसके बाद जॉर्जिया हुकोपियन भी उन लोग को ज्वाइन कर लेती है। अब ये सभी लोग मिलके एंजॉय कर रहे होते हैं और गाना वगैरह गा रहे होते हैं। ट्रेवर आर्ची को क्रिसमस गिफ्ट में जूता देता है। अब थोड़ी देर बाद ट्रेवर की बेटी मैडी और उसकी वाइफ जेस भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। वो इस आलिशान से पेंट हाउस को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। उन्हें यहाँ पे ये बच्चा भी दिखता है जिसको शुरुआत में तो ट्रेवर की वाइफ ट्रेवर का दूसरा बच्चा समझ रही होती है, लेकिन ट्रेवर उसे बता देता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अब ये सभी लोग जो खाना ट्रेवर ने श्वार्ज़ेनेग्गर फैमिली के लिए बनाया था ये लोग उसको खाने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। अब पुलिस वाला ट्रेवर और उस बच्चे के नाम का क्रिसमस टोस्ट बनाता है। ये लोग देखते हैं कि बच्चा कहीं गायब हो गया है और ये लोग पूरे घर में उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। इन्हें बच्चा मिल जाता है। वो क्रिसमस ट्री के पास लेटा हुआ होता है। अब फिर से इंटरकॉम की रिंग बजती है और ट्रेवर जब जाके देखता है तो पाता है श्वार्ज़ेनेग्गर परिवार वापस आ गए हैं और साथ में उनके गेस्ट भी हैं। ये सब देख के ट्रेवर का फेस देखने लायक होता है। और अब इसी के साथ यहाँ पर यह सीजन और यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।